We are very happy to have a strong relationship with our friendly country, India. सऊदीया के एम्बेसडर जो कि इंडिया के लिए अपॉइंट हैं, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इंडिया इज आवर फ्रेंड और हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर इंडिया के साथ हाई लेवल रिलेशन बिल्ड किए जाएं। इसी तरह की स्टेटमेंट तुर्की के एम्बेसडर भी दे चुके हैं। Have been asked to bring this relationship to the highest level that we can. और सऊदीया असल में चाहता क्या है कि उनके साथ बैठ के पोज करें। मुझे तो ऐसा लगता है एम्बैरेसमेंट होता मुझे। इस तरीके से पहले बहरीन ने अनाउंसमेंट की कि हमें मेट्रो के प्रोजेक्ट्स, हमें रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट्स इंडिया के चाहिए, उस तरीके से अफगानिस्तान की जानिब से भी ये खबर सामने आ रही है कि ट्रैक्टर्स वगैरह, मेट्रो वगैरह मेड इन इंडिया की यूज होने वाली है। कंप्लीटली अननेसेसरी। तो क्या कह सकते हैं। एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं पाकिस्तानी सफीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना। और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं है। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, अ बिग सिविलाइजेशन। अभी जो है वो काबुल से दिल्ली की दोबारा वो ओपन कर रहे हैं, जो है क्या नाम है, फ्लाइट्स ओपन हो रही हैं। इसकी रियलाइजेशन है कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन जब पड़ोसी बदल नहीं सकते तो फिर उस पड़ोसी के साथ अच्छे खुश उसलूबी से ले लें। नॉमिनल जीडीपी पे करें तो वो कहते हैं जी तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, और हम कहीं जाके 25वें 26वें नंबर पे भी नहीं आते। अब एक ये बड़ा फैक्टर है उनकी। दूसरी बात है उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है। सऊदीया के एम्बेसडर जो कि इंडिया के लिए अपॉइंट हैं, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इंडिया इज आवर फ्रेंड और हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर इंडिया के साथ हाई लेवल रिलेशन बिल्ड किए जाएं। इसी तरह की स्टेटमेंट तुर्की के एम्बेसडर भी दे चुके हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है इंडिया के रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो, नॉन इस्लामिक कंट्री हो, दिन ब दिन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ही अपने रिलेशन बेहतर नहीं कर पा रहा, ईरान के साथ अपने रिलेशन नहीं बेहतर कर पा रहा, या नेबर कंट्रीज के साथ ही रिलेशन बेहतर क्यों नहीं कर पा रहा। कुछ टाइम पहले तुर्की में जब अर्थक्वेक आया तो उसमें इंडिया ने काफी हेल्प की और उनके जो एम्बेसडर ने ट्वीट किया कि भाई इंडिया आवर फ्रेंड। अभी आज की खबर ये है, सऊदी अरब के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने ये बोला है इंडिया इज आवर फ्रेंड और हम चाहते हैं कि मजीद उनके साथ रिलेशन बेहतर करें, हाई लेवल रिलेशन। हम क्यों नहीं करते? हमारे होने तो चाहिए, हमारे और फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा, जब हम कह देते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हमारे कुछ उनका भी रोजी रोटी लगी हुई है, ठीक है, तो होने तो चाहिए। बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी मार्केट है, उसकी वजह से हमें बड़ा एज मिलेगा, ठीक है। नंबर पे नेबर भी है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि सऊदीया इस्लामिक कंट्री है, तुर्की इस्लामिक कंट्री, और ये वो कंट्री हैं जो हमारे साथ, जिसकी हम एग्जांपल देते हैं लोगों को पूरी दुनिया में कि भाई पाकिस्तान के साथ अगर कोई कंट्री खड़ा वो तुर्की है और सऊदी है, वो जाके रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इंडिया के साथ, हम क्यों नहीं कर रहे और वो क्यों कर रहे हैं? मतलब इसमें क्या लॉजिक है, वो क्यों कर रहे हैं? चले हमारी छोड़ दें। जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं ना, उसमें गिव एंड टेक चलता है, ठीक है। अगर आपने कोई भी किसी भी फोरम पे, फर्ज करें मैं अगर बात करता हूँ, अभी आप तुर्की का इंडिया के आपने हवाला दिया और हमने वहाँ पे क्या किया, अब वहाँ पे अर्थक्वेक आया, हमने जो हमारे पास फ्लड विक्टिम्स के लिए इमदाद आई थी, हमने उसी को रीपैक करके उसका टैग भी चेंज नहीं किया और वही हमने वापस भेज दी है। अब उससे क्या इम्पैक्ट आया हमारे पास, उधर से फॉरेन मिनिस्ट्री की उनकी स्टेटमेंट आती है कि ये आप लोगों ने क्या किया है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बायलैटरल रिलेशंस को ख़राब करती हैं। सऊदीया के हमारे एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस हैं, ठीक है, उसमें भी उनके कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं, जो अगर हम मतलब दोनों कंट्रीज़ के म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं। अगर इंटरनेशनल फोरम पे हम उनको सपोर्ट करेंगे, हमारे रिलेशन अच्छे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ईरान है, ईरान और सऊदीया की हम बात कर रहे हैं। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट सऊदीया तो हमारे और सऊदीया के रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी के अगेंस्ट, हाँ, शिया सुन्नी का तो हमारे पास है ही ना, तो लेकिन हमने ये बायलैटरल रिलेशंस को बड़ा वाइजली हमने इनको करना होता है। किसी अगर फोरम पे हमें न्यूट्रल रहना पड़ता है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब जैसे कि रशिया, ये यूक्रेन रशिया वार चल रही है, इस पे 2 दिन पहले वोटिंग हुई है यूएनओ में, रशिया के खिलाफ वोट करने से अब्सटेन किया है, ना उस रेजोल्यूशन की फेवर में वोट दिया है, ना उसके अगेंस्ट वोट दिया है। अब मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज आती है, आपने बोला हमें बायलैटरल रिलेशन में बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है। एज ए हिस्ट्री का स्टूडेंट, एज ए मतलब करंट अफेयर या इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की बात करें, उस रशिया का फ्रेंड है और पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरीके से उनके रिलेशन है, लेकिन उसने रशिया के हक में वोट नहीं दिया,
कभी उसका दिल करता है वो अमेरिका के साथ जाके डील करता है, कभी दिल करता है रशिया के साथ डील करता है। हम क्यों ये सोचते हैं कि हम अगर सऊदीया के साथ डील करेंगे तो ईरान नाराज हो जाएगा, ईरान के साथ करेंगे तो सऊदीया नाराज हो जाएगा, चाइना के साथ करेंगे तो अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका के साथ करेंगे तो ये हम ही क्यों सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना वो ये है कि इंडिया की इकॉनमी $3 ट्रिलियन की है, 6 की हो चुकी है, वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है। अगर नॉमिनल जीडीपी पे करें तो वो कहते हैं जी तीसरी बड़ी इकॉनमी है, ठीक है। और हम कहीं जाके 25वें 26वें नंबर पे भी नहीं आते। अब एक ये बड़ा फैक्टर है उनकी। दूसरी बात है उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, ठीक है। जब फाइनेंस आपका आज़ाद होता है ना, आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होती है। आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान की जानिब से एक खबर सामने आई है जिसके मुताबिक अफगानिस्तान की भी रेलवे लाइन, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शंस के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब इंडिया करने वाला है। वहाँ सब मेड इन इंडिया का यूज होने वाला है। जिस तरीके से पहले बहरीन ने अनाउंसमेंट की कि हमें मेट्रो के प्रोजेक्ट्स, हमें रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट्स इंडिया के चाहिए, उस तरीके से अफगानिस्तान की जानिब से भी ये खबर सामने आ रही है कि ट्रैक्टर्स वगैरह, मेट्रो वगैरह मेड इन इंडिया की यूज होने वाली है, इंडिया हेल्प करने वाला है। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताने वाले हैं कि दिन ब दिन इंडिया के प्रोजेक्ट्स मुस्लिम कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात की जाए तो बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके पीछे की क्या वजूहत है, आज जानते हैं लोगों से। तब तक के लिए मेरे साथ रहे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने बहुत ज्यादा उनके लिए कुर्बानियां दी, बहुत ज्यादा मुश्किलात झेली। हाल ही में अभी आप देखें कि जिस तरह से इनकला हुआ और सारी दुनिया ने इवन देन के अफगानिस्तान के अपने लोगों ने ये हैशटैग्स चलाए कि बैन पाकिस्तान और इस तरह के वो हैशटैग चले। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो ताल्लुकात हैं उनमें हमेशा से दरार रही है। उसकी बड़ी वजह जो आखिरी 20 साल थे उसमें तो हमारी पूरी जो ड्यूरेंट लाइन है उसके साथ साथ जितने भी कॉन्सुलेट जनरल्स थे इंडिया के, और बाकायदा वो टेरर फाइनेंसिंग भी करते रहे हैं और इसके नेटवर्क्स भी पकड़े जाते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हम जो एतमाद हासिल नहीं कर सके, उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि हद से ज्यादा हमारा जो उनके लिए किरदार रहा है, और फिर हम तमाम कुछ करने के, उनके लिए बहुत कुछ करने के